जैसे शादी होती है, एक जोड़ा बनाया जाता है। समास विग्रह मतलब डाइवोर्स कर देना, ठीक है। तो ये एक पंडित का काम, ये एक विग्रह करना एक लॉयर का काम, ठीक है। तो ये हो गया डाइवोर्स, ये होगी शादी। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा रहता। एक और गाना सुनिए आप। हाय मेरी परम 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 सुंदरी, हाय मेरी परम 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 सुंदरी। ये जो परम सुंदरी शब्द है, इसमें आज हमने जो 3 समास पढ़े, इसमें से कौन सा समास है परम सुंदरी की? हेलो फ्रेंड्स, मेरे पिछले वीडियोस लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए। और आज का जो टॉपिक है वो मैंने आप लोगों की डिमांड पे सेलेक्ट किया है। काफ़ी व्यूवर्स ने कमेंट किया था कि उनको समास चाहिए था। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था, उन 3 कमेंट करने वाले मेरे व्यूवर्स के नाम हैं अनिकेत, आयन एंड सानवी। क्लैप फॉर देम, कंग्रेचुलेशंस। ऐसे ही पढ़ते रहिए और आंसर देते रहिए और अपना नाम मेरे वीडियो में शामिल करवाते रहिए। आज का जो टॉपिक है ये समास, ये एक बहुत कॉमन टॉपिक है, लेकिन ये उतना इजी नहीं है। ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो स्कूल में तो आते ही हैं, स्कूल एग्ज़ाम्स में आते हैं। इसके अलावा जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अक्सर 2 या 3 नंबर के लिए, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं गारंटी लेती हूँ, अगर ये वीडियो आप ध्यान से देखते हैं तो आपके मार्क्स कभी नहीं कटेंगे। आप शब्द देखेंगे और उत्तर आप बिना ऑप्शन दिए समझ जाएंगे। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। समास। समास 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम और आस। सम का मतलब होता है पास और आस मतलब रखना। पास रखना, क्या रखना? पैसे? नहीं, पास रखना 2 शब्दों को। समास में क्या होता है, 2 शब्द पास में रखे जाते हैं, ठीक है। तो इन 2 शब्दों को रख के एक नया शब्द बनता है। अब वो नया शब्द कई बार इन दोनों शब्दों जैसा होता है, कई बार वो थोड़ा अलग होता है, ठीक है। जैसे मेकअप करके आदमी बदल जाता है, वैसे ही वो शब्द भी कई बार बदल जाता है, कई बार वैसे ही आ जाता है आपके सामने। अब इसमें समास को समझने से पहले कुछ टर्म्स हैं, अगर आप उनको समझ लेते हैं तो समास आपके लिए बहुत इजी हो जाता है समझने के लिए। तो इसमें क्या होता है, 2 शब्द जो हम जोड़ते हैं तो उस पहले शब्द को बोला जाता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। अब पूर्व पद ऐसा नहीं है कि वो सिक्किम से आ गया और उत्तर पद कश्मीर से आ गया, नहीं। पूर्व पद मतलब जो पहले का पद है और उत्तर पद मतलब जो बाद का पद है। पद मीन्स शब्द, ठीक है। पहला शब्द, दूसरा शब्द, पूर्व पद, उत्तर पद। अब इनको जब जोड़ के लिखा जाता है तो उसके लिए 2 शब्द प्रयोग किए जाते हैं। एक तो होता है सामासिक पद, मीन्स जिसको समास किया गया है, और एक समस्त पद। मीनिंग इन दोनों का सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, कोई सा भी शब्द हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सामासिक पद दिया है और बोला जाता है कि इसको अलग करके लिखो, इसके जो शब्द हैं उनको अलग करो, तो उस प्रक्रिया को बोला जाता है फिर समास विग्रह। विग्रह मतलब होता है अलग करना, ठीक है। सामासिक पद बनाना मतलब जैसे शादी होती है, एक जोड़ा बनाया जाता है। समास विग्रह मतलब डाइवोर्स कर देना, ठीक है। तो ये एक पंडित का काम, ये एक विग्रह करना एक लॉयर का काम, ठीक है। तो ये हो गया डाइवोर्स, ये होगी शादी, ओके। चलिए समास के भेद की बात करते हैं। तो समास के भेद 6 हैं। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। आज की क्लास में मैंने केवल 3 टॉपिक कवर किए हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो। 3 टॉपिक के लिए मैं एक और क्लास बनाऊंगी। तो आज का जो पहला हमारा समास है वो है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास को पहचानने की 4 कंडीशंस हैं, ठीक है। 4 कंडीशंस आप उन वर्ड शब्दों में लगा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा अव्ययी भाव है कि नहीं। पहला है उपसर्ग, पूर्व पद, मीन्स
पहले शब्द में अगर उपसर्ग जुड़ा हुआ है, जैसे आ, अन, प्रति, सु, सम, कोई भी उपसर्ग लगा है तो वो शब्द अव्ययी भाव समास होगा। दूसरा, पूर्व पद से पहले कोई अवयव शब्द मीन्स जो कभी चेंज नहीं होता। अव्यय शब्द वो होते हैं जो कभी बदलते नहीं। ऐसा शब्द कोई आपको मिलेगा पूर्व पद में तो अव्ययी भाव समास है। समान शब्द मतलब उत्तर पद और पूर्व पद, पहला शब्द और दूसरा शब्द दोनों अगर एक जैसे हैं, सेम शब्द रिपीट हो रहा है, रातों रात, हाथों हाथ, यकायक, तो ये सारे भी अव्ययी भाव समास हैं। इसके बाद चौथी कंडीशन है सामासिक पद क्रिया विशेषण। इसका मतलब है कि जो दोनों शब्द जुड़ के शब्द बना हुआ है, जिसको सामासिक पद या समस्त पद बोला जाता है, अगर वो क्रिया विशेषण है, आपको देख के लग रहा है कि ये क्रिया विशेषण है, तो ये अव्ययी भाव समास होगा। मीन्स अगर पूर्व पद के पहले अव्यय शब्द है या फिर उपसर्ग है तो ये अव्ययी भाव समास है। अगर समस्त पद क्रिया विशेषण है तो अव्ययी भाव समास है, और दोनों शब्द एक जैसे आ रहे हैं तो ये अव्ययी भाव समास है। चलिए अब अव्ययी भाव को एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। जो कंडीशंस हमने पीछे सीखी उनको अप्लाई करते हैं। जैसे प्रत्येक है, ये प्रति और एक, प्रति पूर्व पद है, एक उत्तर पद है, तो प्रति क्या हो गया, उपसर्ग है। तो और इसका समास विग्रह करेंगे, जब इसको अलग करके लिखेंगे तो एक एक, ओके। तो यहाँ पर दो कंडीशंस लग रही है, एक प्रति उपसर्ग वाली और एक एक शब्द रिपीट होने वाली। अब प्रति वर्ष यानी हर वर्ष, यहाँ पे प्रति फिर उपसर्ग है। नेक्स्ट है आजीवन यानी जीवन भर। आजीवन शब्द देखते ही कौन सा समास ध्यान में आना चाहिए आपके, कि इसमें एक उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये है अव्ययी भाव समास, ठीक है। यथाशक्ति, यथा एक अव्यय शब्द है, ठीक है। तो ज़्यादातर यथा वाले शब्द पूछे जाते हैं, तो जहाँ पर यथा के शब्द आए, पहले यथाशक्ति, यथोचित या यथादेश, ऐसे शब्द आएंगे तो अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। आंख मूंद के आपको यही लिखना है। तो यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। अब जो तीसरी कंडीशन थी कि उसमें एक शब्द रिपीट होता है, तो रातों रात यानी रात ही रात में, ऐसे जो भी शब्द आएंगे, हाथों हाथ, फटाफट, एकाएक, तो ये सारे शब्द अव्ययी भाव समास के उदाहरण होंगे। ज़्यादातर इसमें शब्द रिपीट वाले पूछे जाते हैं, और एक यथा वाला फिक्स है, यथा शब्द लिखा मिलेगा तो आपको अव्ययी भाव समास ही करना है, और अगर कोई उपसर्ग है तो आपको अव्ययी भाव समास करना है। चलिए अब इसका दूसरा द्वंद्व समास का ये एग्जाम्पल था, बहुत अच्छा, ठीक है। ये गाना जब भी सुनो सोच लेना द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में क्या होता है, ऑपोजिट शब्द आते हैं, जैसे ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे, है ना। तो जहाँ पे भी विपरीत अर्थ वाले शब्द होंगे एक साथ तो वो होगा द्वंद्व समास। अब दूसरी पहचान है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह मीन्स जब हाइफन लगा रहता है, माता डैश पिता, माता हाइफन पिता, योजक चिन्ह जो बीच में लगा रहता है वो द्वंद्व समास के होते हैं। इस तीसरा है कि जब समास विग्रह किया जाएगा, जैसे सपोज लिखा है शब्द माता हाइफन पिता, आपको इसका समास विग्रह करना है, यानी इनको अलग लिखना है। ये एक समस्त पद है, इसको अलग करके लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, माता और पिता, ठीक है। तो कई बार इस और की जगह अथवा आ जाता है, माता अथवा पिता, माता या पिता, माता और पिता, माता एवं पिता, तो ये सारे शब्द उस योजक चिन्ह की जगह यूज हो जाते हैं। इसमें कोई सा भी और, या, अथवा, एवं, व, तथा, ठीक है। तो ये द्वंद्व समास की पहचान है। इसको एक याद रखने के लिए याद रखिए, ड्यूल वर्ड आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में। ड्यूल मीन्स होता है कि जब दो इक्वल पावर वाले ओपोनेंट्स फाइट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो ड्यूल होता है। तो यहाँ पे भी दोनों जो पद हैं वो दोनों में इक्वल पावर होती है। जैसे माता और पिता, बता सकते हो मम्मी में ज़्यादा पावर है कि पापा में, नहीं बता सकते ना। मम्मी का बोल दिया तो पापा पीटेंगे, और पापा का बोल दिया तो मम्मी धोएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे द्वंद्व समास में दोनों जो पद होते हैं दोनों में बराबर पावर रहती है, ठीक है। अब द्वंद्व समास को उदाहरणों से और समझ लेते हैं। ये समस्त पद हैं इधर, और इधर हमने इनका समास विग्रह किया है। अब पहली पहचान, बस जहाँ पर आपने योजक चिन्ह देखा कौन सा समास हो गया, सोचना ही नहीं है। जहाँ योजक चिन्ह द्वंद्व समास, ठीक है। जो जोड़ने वाला चिन्ह है
वो द्वंद्व समास है। दो पावर्स को जोड़ने वाला द्वंद्व समास है। माता पिता ये एक समस्त पद है, मतलब एक साथ जुड़े हुए हैं। अब इनका समास विग्रह जब करेंगे, इनको अलग करके लिखेंगे पूर्व पद और उत्तर पद को, तो होगा माता और पिता। देश विदेश, देश या विदेश। पाप पुण्य, पाप अथवा पुण्य। हार जीत, हार एवं जीत। मैंने यहाँ पर पहले में और शब्द यूज किया है, फिर या, अथवा, एवं, एवं, ठीक है। अब इन शब्दों को कहीं पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। माता एवं पिता भी कर सकते हैं, माता अथवा पिता भी कर सकते हैं, देश एवं विदेश कर सकते हैं, देश अथवा विदेश कर सकते हैं, देश और विदेश कर सकते हैं। मतलब ये शब्द ही प्रयोग में आते हैं द्वंद्व समास में, ठीक है। तो द्वंद्व समास को समझना बस, और कुछ नहीं सोचना, योजक चिन्ह द्वंद्व समास। चलिए अब अगले समास के भेद पर आते हैं, वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय को याद रखने के लिए आप इसको एक गाने से कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा रहता है। जो चांद सा मुखड़ा है वो कर्मधारय समास है, ठीक है। मीन्स कर्मधारय समास कहाँ प्रयुक्त होता है? विशेषण विशेष्य, मैंने यहाँ पे दो चीज़ लिखी है। विशेषण विशेष्य मतलब जो पूर्व पद और उत्तर पद होता है उसमें एक पद विशेषण मिलेगा और एक विशेष्य मतलब उसकी विशेषता, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे यहाँ पे है नील गगन, नीला है जो गगन, नील मतलब विशेषता बता रहा है गगन की, नील नीला, गगन मतलब विशेष्य, गगन की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे कि गगन जो नीला है वो है नील गगन। तो ये विशेषण विशेष्य संबंध हो गया। दूसरा है उपमान उपमेय, मैंने शब्द लिखा है। उपमान मतलब कोई फेमस चीज़, कोई प्रसिद्ध चीज़, उपमेय कोई कॉमन चीज़। मीन्स जब उन दोनों की किसी एक क्वालिटी का कंपैरिजन होता है तो कर्मधारय है। जैसे चांद सा मुखड़ा है, मतलब मुखड़ा जो चांद के समान सुंदर है, तो ये कर्मधारय समास होगा। इसका उदाहरण यहाँ पे मैंने चंद्रमुख ही लिखा है, यानी मुख जो चंद्रमा के समान है। महाआत्मा, यहाँ पे दो पूर्व पद है महान, दूसरा है आत्मा। तो महा मतलब ये एक विशेषण है, आत्मा एक विशेष्य है। तो ये विशेषण विशेष्य संबंध दिखा रहा है, तो कर्मधारय समास है। लास्ट शब्द है प्रधानाध्यापक। प्रधान है जो अध्यापक, प्रधान फिर एक विशेषण है, अध्यापक एक विशेष्य है। अध्यापक की विशेषता बताई जा रही है कि वो प्रधान है। तो जहाँ पर भी आपको विशेषण दिखे पहला शब्द तो वो कर्मधारय समास होगा, या फिर जहाँ पर कंपैरिजन किया जाए, किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई दूसरी चीज़ के साथ, एक फेमस चीज़ के साथ कंपेयर की जाएगी, वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। तो ये आज हमने अपने आज की क्लास में 3 टॉपिक कवर किए, समास के 3 भेद हमने कवर किए। अगले 3 हम अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगी। आज मेरा एक और गाना सुनिए आप। हाय मेरी परम 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 सुंदरी, हाय मेरी परम 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 सुंदरी। ये जो परम सुंदरी शब्द है, इसमें आज हमने जो 3 समास पढ़े, इसमें से कौन सा समास है? परम सुंदरी किस समास का उदाहरण है? ये कमेंट करके बताइए। आई विल वेट फॉर योर आंसर्स।